दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां, चिंताएं और संघर्ष इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू डील विद इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। एक बार की बात है, एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी, तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे आ गए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है और इन्होंने फसल नहीं लगाई हुई। गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर आपने जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं ये बताएं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर जो पैसे आते हैं उसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा, हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूं। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु के आगे शिष्य की बिल्कुल नहीं चली। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए। भैंस को भी अपने साथ ले आए। तकरीबन 5 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लगा था, तो उसने सोचा कि 5 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया होगा। लेकिन तब ही अचानक वह आदमी आया और उसने गुरु को नमन किया और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और हम दूसरा काम ढूंढने लगे जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की। मैंने खेती बाड़ी की ओर ध्यान लगाया और मेरी फसलें बड़ी हो गई। मेरी फसलें बिकने लगी। मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंततः
जो आज आप देख रहे हैं मेरी हालत 5 सालों के बाद मेहनत का नतीजा है। तो अब आप बताइए कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हैं। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसके भाग्य बदल दिए। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। यह कहानियां आपके जीवन को आनंदित, उत्साहित और संघर्षशील बनाती है और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक सोच पैदा करती है। जन कल्याण हेतु आप इस मिशन का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाएं, जिससे आप भी लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बन सकें। धन्यवाद।